नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। आज देश में नारी सुरक्षा एक चुनौती बनकर रह गई है। सरकार के वो बड़े बड़े दावे इन दुष्ट दानवों के आगे फुस होते नजर आ रहे हैं। हर रोज बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हर रोज इन जघन्य अपराधों के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। क्यों आज हम सब मिलकर नारी को सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे? आखिर कमी कहां रह जाती है? क्या महिलाओं को सम्मान देने में हम कहीं ना कहीं खुद को हीन महसूस करते हैं? क्या उस पर राज करना हम अपना अधिकार समझ बैठे हैं? हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे। हर जगह माहौल एक जैसा होता है, हर जगह हालात एक से हैं, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि महिलाएं समाज में सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। जब देश का तिरंगा शान से आसमान पर लहराता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सिर शर्म से उस वक्त झुक जाता है जब इसी देश में किसी महिला की चीख सुनाई देती है। बिना कपड़े उतारे ही हमारा ये समाज उस वक्त बेआबरू हो जाता है जब किसी महिला की लाज लूट ली जाती है। गर्व होता है जब हमारे देश में महिलाएं खुशी से मुस्कुराती हैं। सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है जब हम हर फील्ड में महिलाओं की भूमिका देखते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब किसी की ओछी सोच की बदौलत किसी बेटी की सिसकियां सुनाई देती हैं। शर्म से सिर झुक जाता है जब किसी महिला को कोई दरिंदा परेशान करता है और कोई आवाज तक नहीं उठाता। लेकिन खुशी भी होती है जब महिला खुद को बचाने के लिए कदम उठाती है तो पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन शर्म उस वक्त भी आती है जब कोई महिला अपने खिलाफ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए। तो उसी समाज के लोग उसका साथ देने की बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तू 2 बार सुन ले, तू पूरे दरखास्त देने से पहले हम गांव में मौजूद आदमी रहा। सवाल ये कि ऐसा क्यों? और जवाब ये क्योंकि युगों युगों से भारतीय समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा। लड़कियों से छेड़छाड़, पत्नी को भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करना, विधवा महिला कुस्ती प्रथा के पालन करने के लिए दबाव डालना और न जाने कितनी सामाजिक हिंसा जो सिर्फ महिलाओं को झेलनी पड़ती है, आज भी महिलाएं झेल रही हैं। भले ही बेटियां आज देश की उन्नति में भागीदारी निभा रही हों और अपने काबिलियत के दम पर आसमान छू रही हों, सीमा पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हो, खेल के मैदान में अपने दमखम का लोहा मनवा रही हो, फिर भी कुछ ओछी मानसिकता रखने वाले लोग आज भी महिलाओं को गलत नजरिए से ही देखते हैं। अंधेरा हुआ नहीं कि छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। खबर फास्ट लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रहा है। भले ही हम महिला सुरक्षा के लाख दावे कर लें, खुद को 21वीं सदी का मान लें,
लेकिन शर्म तो उस वक्त आती है जब ये पता चलता है कि बहन बेटियों के दिल में आज भी कहीं न कहीं ये डर है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सच को उजागर करने के लिए खबरफास्ट की टीम ने बात की लड़कियों से, महिलाओं से। तो कैमरे के सामने उनका दर्द और गुस्सा खुलकर बाहर आया। महिलाएं शाम होने के बाद घर से बाहर निकलने से डरती हैं। कहीं अकेले जाते हुए उन्हें डर लगता है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि सच को उजागर करने के लिए खबरफास्ट की टीम ने लड़कियों से, महिलाओं से बात की तो कैमरे के सामने उनका दर्द खुलकर बाहर आया। यानी सच में हैरानी होती है कि सुरक्षा को लेकर महिलाओं के दिल में आज भी डर है, और ये डर होना लाजमी भी है। हर रोज सामने घटनाएं आती हैं, इस डर पर पुख्ता मोहर लगाती हैं। जहां हम और आप 1 घंटा भी किसी के इशारे पर नहीं चल सकते, कोई और हमारी जिंदगी के फैसले ले, जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है और कहां जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, कब सोना है, कब उठना है। हर फैसले कोई और करे तो सोचिए हम पर क्या बीतेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि महिलाएं ये सब बचपन से सहती हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी और हमारी सोच है। आज भी हम घर से निकलते हैं तो हमें ये डर रहता है कि कहीं हमारे घर के ही हमें मना ना कर दे, कहीं हमारे ऊपर कोई गलत काम ना कर दे। क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि बाहर निकलते ही लोगों को, जो लेडीज़ है उनको गलत निगाह से देखा जाता है। छोटी लड़कियां भी आजकल सुरक्षित नहीं हैं। आजकल 2 साल से लेके जितनी भी महिलाएं हैं, वो बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, वो भी आज के टाइम में सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, डर के रहने से कोई समाधान नहीं है। हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और ये सबको दिखाना चाहिए कि हम लेडीज़ भी आज आगे है, हम भी कुछ कर सकती हैं। हम में भी वो जुनून है जो कि आज के टाइम में जेंट्स को, पुरुषों को दिया जाता है दर्जा, वो भी आज लेडीज़ कर सकती है। महिलाओं के साथ ये नहीं है कि स्टार्टिंग से, बचपन से ही चलता है महिलाओं के साथ। मतलब बाय बर्थ ही, बर्थ के टाइम ही सोच लेते हैं कि लड़कियां पैदा हो गई है। वो मतलब मेंटलिटी ऐसी बन गई है हमारे जो पुरुष प्रधान देश है कि बचपन से ये होता है कि भाई बेटा होना चाहिए बेटे की बजाय। ये चीज़ बढ़ते बढ़ते स्टार्टिंग से बढ़ता है। आफ्टर साथ मतलब एजुकेशन के टाइम पे भी जो इनसेफ्टी महसूस होती है लड़कियों को, स्कूल जाने के टाइम पे कि भी कहीं जैसे कि लड़के हैं छेड़छाड़ी करते हैं, स्कूल टाइम में भी, बाहर कॉलेज टाइम में भी, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए ना गवर्नमेंट को अपना एक कानून बनाना चाहिए जो कि अब रेप के लिए है। मतलब एक स्ट्रिक्ट कानून, एक सख्त कानून बनाना चाहिए जो कि लड़कों के मन में डर हो कि भी अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो जैसे हमारी जान जा सकती है इस चीज़ में। या फिर ऐसा जैसे कि और दूसरे देशों में है कि जैसे कानून बनाए गए, जैसे हमारा अफगानिस्तान है या फिर तालिबान है, इन देशों में जैसे कानून बनाए गए रेप के लिए, ऐसे ही ये कानून होने चाहिए ताकि लड़कियाँ इस चीज़ के लिए अपने आप को सेफ्टी महसूस करें। जैसे एसिड के अटैक, जैसे गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून मतलब कदम उठाया था जो कि अब इस चीज़ में रंग लेके आया है कि एसिड का अटैक है जो अब कम हो चुके हैं। इसी तरह मैं तो ये चाहूँगी कि भी रेप के लिए जो केसेस जो बढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह से कम किए जा सकते हैं। जैसे अगर सरकार इस चीज़ के लिए भी अपना एक सख्त कानून उठाए। और आफ्टर मैरिज जैसे दहेज के लिए भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। डायरेक्टली नहीं मांगेंगे तो इनडायरेक्टली कि नहीं अच्छा है, ये घर से ये नहीं आया, वो नहीं आया है। इनडायरेक्ट फिजिकली ऐड नहीं करते हैं आज के टाइम पे, क्यों पता है कि इस चीज़ के लिए आपको सजा हो सकती है अगर लड़की कोई कदम उठाए तो उसको मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है इस चीज़ के लिए। मेंटली टॉर्चर करने के बाद वो इस लोग फिजिकली टॉर्चर होने के ज़्यादा मेंटली इफेक्ट डालता है उसकी। मतलब ये देखा कुछ चीज़ को दिखा भी नहीं सकती है और वो उस चीज़ को अंदर ही अंदर उसके जो मतलब फिजिकली हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाती है और मेंटली तो हो ही जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे सर्विस के टाइम में जाएगा, मतलब पार्सलिटी तो देखो बचपन से ही होती है। सर्विस के टाइम पे भी ये देखो हर जगह देखा जाएगा, काम इक्वल होगा, जेंट्स वही काम करता है, लेडीज़ भी वही काम करती है। लेकिन सैलरी में देखा जाए तो लेडीज़ को उस चीज़ के लिए सैलरी कम दी जाती है एज कम्पेयर टू मैन। ठीक है, वो चीज़ें थोड़ा सा इक्वलिटी लेना चाहिए। कि पहले देखो हमारा समाज कितना महिला के प्रति कितना पोलाइटली था, उनका कितना आदर किया जाता था, बच्चियों को कितना सम्मान दिया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। परंतु आज का जो समाज है
उनमें बच्चियों को इतना नहीं सिक्योर समझा जा रहा है, ना ही उनका इतना सम्मान किया जा रहा है जैसे पहले किया जाता था। वैसे देखा जाए तो माना जाता है कि भाई महिला बराबर है पुरुषों के। आज 21वीं सदी में ये माना जाता है कि भाई अगर जेंट्स जॉब कर रहा है तो लेडीज़ को भी ये परमिशन है, परंतु कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि भाई लेडीज़ की सिक्योरिटी को लेकर, जैसे रात तक बाहर रहना बाहर, और जैसे अकेले कहीं जाना, कहीं ट्रैवल वगैरह करना, तो इसमें थोड़ा सा लेडीज़ को अनसिक्योरिटी फील होती है। क्योंकि आज ये समाज है, क्योंकि ऐसे तत्व हो गए हैं हमारे समाज में असामाजिक जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे छेड़खानी वगैरह हो गई है, लेडीज़ के साथ ज़्यादा होती है, रेप वगैरह, और राह चलते जैसे पर्स वगैरह छीन लेते हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से महिला इनसिक्योर भी ज़्यादा फील करती है। और ये जो कानून बने हैं वो है तो ठीक, लेकिन इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारे देश में अभी औरतों को कागजी कार्रवाई में तो बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन ज़मीनी तौर पर अभी बराबर नहीं माना गया है। हम लड़कियों को रात को बाहर से नहीं निकाल सकते घर से, और अभी ये जैसे भीड़ भाड़ के इलाके में इधर उधर थोड़ी छेड़छाड़ खानी चलती रहती है। अब जगह जगह रैप हो रहे हैं, और इसको रोकने के लिए जिसने भी कोई भी गलत हरकत करता है उसको ऐसे दंडित किया जाए कि दूसरा करने वाला 10 बार सोचे। आजकल जो महिलाओं के या गर्ल्स को लेकर रिलेटेड हर कोई ये बोल देता है कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल हैं, लेकिन मानता कोई भी नहीं उस चीज़ को। आप कितना ही बोल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गर्ल्स पीछे ही हैं आज के दिन। आप किसी भी जगह चले जाओ, मार्केट चले जाओ, बस स्टॉप पे चले जाओ, क्या कुछ है ही नहीं हमारे लिए। जनहित में यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदले, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता, तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। iKHET ऐप ਹੁਣੇ डाउनलोड करो। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर।
तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम धुम तक इस बार भी पानी जमा न होने देंगे होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनहित। आज हम बात कर रहे हैं जनहित में महिला सुरक्षा की। ऐसा नहीं है कि महिला सुरक्षा को लेकर किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस भी मुस्तैद हुई है, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, वक्त वक्त पर ऐसे ऐप भी बनाए गए जो इमरजेंसी में, मुसीबत में फंसी महिलाओं के लिए मदद मुहैया करवाते हैं। इसी बीच अगर बात रोहतक की करें तो खबर फास्ट की टीम ने रोहतक रेंज के एसपी से लेकर बात की, तो वहीं कैथल में हमारी टीम ने महिला थाने जाकर खुद महिला पुलिस अधिकारी से बात की। महिला सुरक्षा को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सोचा। पहले कानून सख्त नहीं थे, लेकिन जैसे ही महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, सरकार और पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। जगह जगह महिला थाने बनाए गए, दुर्गा शक्ति की टीम बनाई गई, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि आपराधिक मानसिकता रखने वालों पर लगाम लगाई जा सके। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ता देख केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सख्त हुई और साथ ही पुलिस भी सख्त हुई। हर शहर में महिला थाने खोले गए। गर्व की बात तो यह है कि महिलाएं कुछ भी खुलकर बताते हुए झिझक ना महसूस करें, उसके लिए थानों में महिला पुलिस की भी टीम तैनात की गई ताकि महिलाएं अपने साथ हुई घटना को खुलकर बता सकें। इस बारे में जब खबर फास्ट की टीम ने रोहतक रेंज के एसपी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे जरा गौर से सुनिएगा। कि महिला सुरक्षा को लेके हरियाणा पुलिस काफ़ी देर से अपने काफ़ी एफर्ट्स कर रही है। हमारे महिला यूनिट्स हैं, दुर्गा शक्ति फोर्सेस हैं, और उसके अलावा हमारी 1091 हेल्पलाइन है जिन पर काफ़ी अवेयरनेस भी आई है। और एक काफ़ी जो भी हमारी FIRs रजिस्टर्ड होती हैं, हमारा एफर्ट रहता है कि उसको तुरंत जो भी एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करें और इनको चार्जशीट करें और इनकी जल्दी से जल्दी कन्विक्शन करवाएं। तो इसके लेके फोर्सेस काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं, तो हमारे लगातार प्रयास। जैसा कि हमने आपको बताया कि खबर फास्ट की टीम जनहित के इस मुद्दे को लेकर लगातार ग्राउंड में है, पुलिस से बात कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बात कर रही है। इसी कड़ी में रोहतक ही नहीं, हमारी टीम कैथल भी पहुंची और महिला थाने में क्या कुछ किया जा रहा है, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उसके बारे में भी जाना। दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो छेड़छाड़ की घटना हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं इससे पीड़ित हैं और अक्सर जो दरखास्तें वगैरह वो चलती रहती हैं महिलाओं की तरफ से, और अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं कि महिलाओं के प्रति किस तरह का जो शोषण हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैक है। और कैथल की अगर बात की जाए तो कैथल में स्पेशल महिलाओं की शिकायत के लिए महिला थाना खोला गया है, जिसमें स्पेशल महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं
उनकी जो सुनवाई की जाती है। वहीं अगर बात स्कूल के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं जो कॉलेज में जाती हैं, उनके जो दबंगे हैं छेड़छाड़ करते हैं, उनके लिए भी पुलिस ने स्पेशल दुर्गा से जो उन पर नकेल कसी जा रही है। और उसके साथ में ही पुलिस द्वारा जो 112 डायल जो नंबर दिया गया है और 1091 नंबर जो महिलाओं को जो उपलब्ध करवाया गया है कि किसी भी समय वो 1091 पे कॉल करके पुलिस हेल्प ले सकती है। तो यानी कहीं ना कहीं पुलिस भी जो महिलाओं के प्रति पूरी सतर्क है और हर समय वो उनके साथ खड़ी है। आइए इसी बारे में महिला संबंधित अपराध को जानने के लिए हम बातचीत करते हैं कैथल की महिला SHO सुनीता सैनी से। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091 भी लागू किया गया है और 112 भी अभी लागू की गई है और महिला हेल्प डेस्क हर थाने में खोले गए हैं उनकी मतलब सुरक्षा के लिए। अगर कोई लेडीज या लड़की अपनी कंप्लेंट करना चाहती है तो वहाँ भी कर सकती है महिला हेल्प डेस्क पे जाकर। जितना हमारा देश आगे बढ़ रहा है, महिलाएं जितनी आगे बढ़ रही हैं, उतनी ही कुछ लोगों की सोच नीचे गिर रही है। ये सोचकर कलेजा कांप जाता है कि हमारे और आपके घर की बहन बेटियां आज भी घुटन भरी जिंदगी जी रही हैं। क्या उनके खुद अपने ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या हमने उनके दिल में ये डर पैदा कर दिया है कि वो कमजोर हैं? जब हमारी खबरफास्ट की टीम जमीनी स्तर पर जाकर महिलाओं से, बेटियों से बात कर रही है, साथ ही बेटियों पर जुर्म को लेकर खबरफास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल से बात की गई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, बदलाव की जरूरत कहां है, इस बारे में खुलकर बताया। लगातार जिस तरीके से हमारा जो जनहित है उसमें महिलाओं सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को हम उठा रहे हैं, इसी दौरान हमारी जो खबरफास्ट की जो टीम है ग्राउंड पर, उसने पुलिस के तमाम आला अधिकारी से और ग्राउंड पे पुलिस स्टेशन में जाकर जानने की कोशिश की कि आखिर पुलिस किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, लेकिन मुझे ये बताना मुझे लगता है बेहद जरूरी है इस वक्त में जो लोग हमें सुन रहे हैं कि अगर आपको ये बात पता है कि पुलिस किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस हो चाहे सरकार के किसी दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कोई भी बेनिफिट मिलता है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो आपके लिए बेमायने है। तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है किसी भी महिला को अगर उसके साथ कोई भी किसी भी तरह की घटना घटती है तो वो कहाँ पर कॉन्टेक्ट करो, किस तरीके से पुलिस की हेल्प ले। जनरली सभी लोग जानते हैं कि 1091 जो एक नंबर है पुलिस हेल्पलाइन नंबर, उस पर अगर कोई भी महिला फोन करती है तो इमीडिएटली महिला हेल्पलाइन से कनेक्ट होते हैं और जो वहाँ के जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और जो पुलिस है इमीडिएटली आपकी हेल्प के लिए आ जाती है। उसके साथ साथ 112 नंबर हरियाणा पुलिस की तरफ से स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया था, जिसमें ये तय किया गया है कि जो महिला सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी कॉल्स हैं वो इस पर आए और महिला को इमीडिएट जो भी कहीं हेल्प की जरूरत हो तो उसको इमीडिएटली हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ एक चीज और है, जो FIR एक ऐप है, जो एक इस तरह का ऐप है कि अगर उसको आप अपने मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं और उस पर अगर आप क्लिक करते हैं या उस पर अपना थंब रखते हैं तो आपकी इमीडिएट लोकेशन उस कंसर्न लोगों तक पहुंच जाएगी और वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर हैं। क्योंकि कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप रोड पर हैं अकेले, आपके साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है और आपको ये बताना जरूरी है कि आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन आपके पास उस टाइम नहीं होता ये बताने का, क्योंकि जो सामने व्यक्ति हैं वो आपको मौका नहीं देते हैं। तो आपके पास इमीडिएट अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो बिना एफर्ट्स के या कम एफर्ट्स के साथ आपकी बात एग्जैक्ट वहां तक पहुंच सके जहां से आपको हेल्प लेनी है। तो मुझे लगता है इस तरह के ऐप बेहद जरूरी हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों की एक नेटवर्किंग हमारे सामने अगर आकर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने खड़ी हो जाती है तो मुझे लगता है कि महिलाओं की कुछ हद तक हेल्प की जा सकती है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमें ये समझना कि हम ये हेल्प कैसे लें और यहाँ तक कैसे पहुंचे। ज्यादातर आप देखते हैं कि महिलाएं जो हैं
अभी हम क्योंकि खबर फास्ट की जो टीम है ग्राउंड पर, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट जो महिलाओं की सुरक्षा में जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, उसके साथ साथ जो महिलाएं घरों में रहती हैं उनकी आखिर उनके इशू क्या है, उनको क्यों असुरक्षा की जो भावना है जो उनको दिखाई देती है वो उसका रूट कोज क्या है। ज्यादातर महिलाओं से जब हम बात कर रहे थे तो उसमें से कुछ चीजें निकल के आई, वो ये है कि ज्यादातर महिलाएं कह रही थी कि वो अपने घर में बचपन से लेके आज तक डिसीजन नहीं ले पाती हैं, और जब वो डिसीजन नहीं लेती हैं, अपनी निजी लाइफ के बारे में भी डिसीजन नहीं लेती हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं हो पाता जो जनरली होना चाहिए एक व्यक्ति के तौर पर। उसका खामियाजा जब वो सड़क पर उतरती है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो उसका खामियाजा उनको तब भुगतना पड़ता है। तो ये बेहद जरूरी है हर महिला के लिए, मैं कहना चाहती हूँ, महिला के लिए भी और उस परिवार के लिए भी जो हमें इस वक्त सुन रहा है, कि अगर हम अपनी बेटियों को वो कॉन्फिडेंस देंगे, वो उनके अंदर वो एटीट्यूड डेवलप करेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकें, तो जब वो सड़क पर कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसी विपरीत परिस्थिति में होंगी तो अपना उस विपरीत परिस्थिति का सामना वो खुद कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमको उन्हें खुद त्याग करना होगा। ये बेहद जरूरी है। हम ज्यादातर देखते हैं एक महिला, आम परिवार की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर हम बड़े ट्रेडिशनल वे में रहते हैं, ज्यादातर महिलाएं होती हैं जब वो छोटी होती हैं तो उनके घर में या तो माँ या बाप उनके डिसीजन लेते हैं, उनके पिता उनके डिसीजन लेते हैं, उनके बड़े भाई डिसीजन लेते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो उनके पति डिसीजन लेने लग जाते हैं, और उसके बाद जब वो बड़ी हो जाती है, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर भी उनके बच्चे डिसीजन लेने लग जाते हैं। मैंने ऐसे अक्सर कई बार देखा है कि बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाती, उनसे बात की जाती तो बोलते कि मैं बेटे से बात करके बताऊंगी। ये जो इंडिपेंडेंसी की जो एक गैप है महिला के बीच में, आम परिवारों के बीच में, इसको भरना बहुत जरूरी है। और भरेगा कैसे? इसके लिए आपको बचपन से उसकी वो प्रैक्टिस में डालना होगा। जब आपका बेटा और बेटी, खासकर मैं पेरेंट्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा और बेटी अगर घर में है और आप उनको चाहते हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंट बने, कल आपकी बेटी अगर बड़ी होती है और घर से बाहर निकले तो आप बेचिंत सो सके, उसके लिए आपको चिंता ना करनी पड़े, आपके मन में बुरे ख्याल ना आए, तो उसके लिए आपको आज से तैयार होना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस में कि आप किसी से कम नहीं है। आप बेटे को जो प्रैक्टिस दे रहे हैं वही प्रैक्टिस आपको बेटी को भी देनी पड़ेगी, ताकि उसके अंदर वो इंडिपेंडेंसी डेवलप हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि किसी भी महिला को या पुरुष को आप एक बार घुमाएंगे और वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर भर जाएगा। उसको वो निरंतर प्रैक्टिस में लेके आना होता है, और निरंतर प्रैक्टिस में लेके आने के लिए आपको जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में उसके साथ जो ट्रीट कर रहे हैं उसमें उसको करके दिखाना होता है। छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है जो बहुत जरूरी है जानना, और बतौर पेरेंट्स हमको ये समझना होगा कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से डेवलप करें, कि उनके अंदर किस तरीके से थॉट प्रोसेस डालें, ताकि जब उनको जरूरत हो तो उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके, उसको वो अप्लाई कर सके अपने जीवन में। कोई भी लड़की अगर उसको ये पता है कि ये मेरा अधिकार है कि मैं अकेले अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकती हूँ, मैं सड़क पर जब चाहूँ जा सकती हूँ, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। जब एक लड़का रात को 2 बजे सड़क पर उतरकर चल सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं? ये मौलिक अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, लेकिन ये बात हमें डाली नहीं जाती हमारे दिमाग में। हमें बचपन से कहा जाता है कि अरे तुम लड़की हो, रात को घर से बाहर मत निकलना। लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना चाहिए। रात को भी अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो आपकी संख्या बढ़ेगी। जब आपकी संख्या बढ़ती है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर आप संख्या में कम होंगे तो डेफिनेटली आप डरेंगे। लेकिन जब आप देखिए, जैसे अगर आप सड़क पे चलते हैं तो आप अकेले अगर सड़क पे हैं तो आप इनसिक्योर हो सकते हैं, लेकिन आपके आसपास अगर आपके जैसे 10-20 लोग और साथ में चल रहे हैं तो आपको फिर इनसिक्योरिटी होती नहीं है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस ऐसी है कि हमको रोक दिया जाता है, पहले ही हमको बता दिया जाता है कि आप महिला हैं, आप लड़की हैं, आप देर से घर से नहीं निकल सकते। जनरली जब महिला मुद्दों की बात हम करते हैं तो ऐसा बोला जाता है, डिबेट में भी जो खासकर जो महिला मुद्दों को प्रमोट करती हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि हमको देर से नहीं निकलना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमको निकलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हम संख्या में सड़क पर दिखाई नहीं देंगे, और जब तक हम सड़क पर संख्या में दिखाई नहीं देंगे तब तक इनसिक्योर रहेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके लिए तैयार रहें कि अगर हम सड़क पर निकलते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए हम प्रिकॉशनरी पैरामीटर को फॉलो करें। जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या होगी, हमारे डायल में वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ऐप जैसे मैं बात करती हूँ, अगर कोई भी जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उस स्टेट में अगर कोई पुलिस हेल्पलाइन है या आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐप है जो आपको सुरक्षित कर सकता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए।
बहुत महत्वपूर्ण ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपके जीवन को बदल सकती हैं। कि जो इंडिपेंडेंसी है वो आपका मौलिक अधिकार है, आप अपने जीवन को अपने तरीके से जिए, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप डिग्निटी के साथ कैसे जिए ये आपको सीखना होगा, लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको खुद करनी होगी। कई बार महिलाएं ऐसे मैं देखती हूँ कि वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना, क्योंकि कभी भी हमें कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर हमें आगे मूव करना है, एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो जहां पर हम खड़े हैं वहां से हमको 2 कदम आगे बढ़ना होता है। आप 1 कदम उठाएंगे नहीं, उस जगह को छोड़ेंगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ के अगर बाहर निकलेंगी तो मुझे लगता है कि दुनिया बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर आप हिम्मत रखती हैं और आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, तो 1 कदम आगे बढ़ाइए। पूरी दुनिया आपको बाहें फैलाए इंतजार कर रही है। बस आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इसी उम्मीद के साथ हम लगातार इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे करनी है। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आइए हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, और आपके साथ अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है या कोई ऐसी इंस्पायरेशन स्टोरी जो आपके पास है, जो दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकती है, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो महिलाओं को सुरक्षा देना हम सबका फर्ज है, क्योंकि जब वो सुरक्षित होंगी तभी हम होंगे। महिलाओं के बिना पुरुष का वजूद कुछ भी नहीं। महिलाएं हों, समाज की इज्जत होती हैं। इसलिए हम सबको मिलकर ये बीड़ा उठाना होगा कि हर महिला सुरक्षित हो। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जनहित का मुद्दा लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।